माननीय हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, आप पहले तो जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर आपने बयान दे दिया, अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं। आप क्या दूसरा वीडियो वायरल होने के लिए रुक रहे हो क्या? दूसरा वायरल वीडियो का इंतजार कर रहे हो क्या? आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी की वीडियो को रोक रहे हो, वीडियो देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हो क्या? वीडियो वायरल होना कोई बड़ा बात नहीं है। वो वीडियो वायरल होने पर आपने तो बयान कर दिया। अभी मणिपुर पर जो मर रही एक छोटी सी बच्ची, 11-12 साल की बच्ची अलीमा, अभी कुकी की हमला पर वो अभी जख्म होकर हॉस्पिटल पे है। क्या वो तो लड़की नहीं है, वो बच्ची जो इतने तड़प रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोलिए। वो तो छोटी सी मासूम नादान बस 11-12 साल की बच्ची है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्या? आप तो उस दिन बड़े बोल रहे थे लड़कियों को सम्मान करना चाहिए, बेटियों को सम्मान करना चाहिए। क्या अभी तो ये छोटी सी बच्ची, ये तो क्या बच्ची नहीं है, उनकी कोई सम्मान नहीं है क्या? वो बच्ची पर जिस तरह से हमला हुआ उसके बारे में भी कुछ बोलिए, उसके बारे में कुछ सोचिए। आप दूसरा वीडियो वायरल होने के लिए आप इंतजार कर रहे हो क्या? मणिपुर पर जो हो रहा है उस पर आप देखिए, उस पर आप नजर दीजिए। आप राजस्थान बाद में भी जा सकते हो, पहले मणिपुर के बारे में सोचिए। मणिपुर इंडिया का अंदर है, आप ही की देश के अंदर है मणिपुर। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सब हमें कुछ नहीं पता। आप जिधर भी जाइए, इंडिया में जाइए, इंडिया के बाहर जाइए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन मणिपुर पर जो हालात है उससे पहले उसको पहले रोकने के लिए सोचिए, उसको पहले रोकिए। बाद में आप जो कुछ करना है बाद में कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो हमें नहीं पता। हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते, हम एक मितई होने के नाते इस जंग को रोकना चाहते हैं, मणिपुर पर शांति लाना चाहते हैं, दोनों कम्युनिटी की लोगों के बीच प्यार लाना चाहते हैं। दोनों कम्युनिटी को लड़ने से रोकिए। वीडियो वायरल होने का इंतजार मत कीजिए। वीडियो अभी वायरल कब होगा उसका इंतजार में आप मत रहिए। आप मणिपुर पर क्या हो रहा है उस पर नजर कीजिए। जगह जगह पर फायरिंग हो रहा है, उसको रोकिए। इम्फाल वैली पर जिस तरह से हमारे मितई महिलाओं के ऊपर एक्शन किया था, उस तरह अभी मोरे टेक्नोपोल मोरे पर भी आप नजर रखिए। मोरे पर भी क्या करना चाहिए, अच्छे से लॉ ऑफ रूल से आप काम कीजिए। अलीमा 11-12 साल की मासूम सी बच्ची, कल फिर कुकी लोगों ने बम से हमला करने पर अलीमा घायल हुए, अभी हॉस्पिटल पर एडमिट है अलीमा। मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं आज फिर एक वीडियो लेके आई हूँ। मुझे हिंदी में वीडियो बनाने के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स ने कमेंट पर बताया, इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। मणिपुर पर क्या क्या हो रहा है, मिटेस पर किस तरह से अभी तक हमला कर, कुकी लोग अभी तक हमला कर रहा है, किस तरह से अभी तक कुकी लोग अटैक कर रहा है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। हम गुजारिश कर करके थक चुके हैं। अभी तो इस जंग को रोकने में हमारे साथ दीजिए, इस जंग को रोकिए। हम कितने गुजारिश करेंगे आप सबसे, 3 तारीख से गुजारिश कर 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 थक चुके हैं। कितने सारे मर गए भाई बहन, कुकी की भी मरे हैं, मणिपुर मितई के भी मरे हैं, कितने मितई इनोसेंस मरे हैं, कितने कुकी इनोसेंस मरे हैं। अभी तो इस जंग को रोकिए। हम इस जंग को रोकने के लिए गुजारिश कर 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 थक चुके हैं। अभी तो इस पर गौर कीजिए। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे सभी सरकार की बड़े बड़े अथॉरिटीज, आप सबको मैं गुजारिश करूंगी, अभी तो इस जंग को रोकिए। अभी तो इस जंग पर आप सब नजर कीजिए। सभी लोग मर रहे हैं, कुकी भी मर रहे हैं, मितई भी मर रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। जिस तरह से मितई और कुकी और सभी कम्युनिटी की लोग मिलजुल कर पहले थे, उस तरह चैन और शांति से मणिपुर पर पहले की जैसा लाइए। मणिपुर पर हम चैन और शांति चाहते हैं। हम सभी भाई बहन एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हमारे सरकार से यही गुजारिश है, मणिपुर पर जल्द से जल्द शांति लाइए। अभी जगह जगह जिस तरह से हिंसा हो रहा है, इस हिंसा को रोकिए, इस वायलेंस को रोकिए। मितई भी मर रहे हैं, कुकी भी मर रहे हैं। हाल ही में जो हुआ है आप सबने भी देखा है। कल छोटी सी मासूम बच्ची, 11-12 साल की बच्ची, उसे भी कल
हमला पर उसे भी घायल हुआ है। इस तरह और कितने मासूम बच्चे घायल होंगे, इस तरह और कितने महिलाएं विधवा होंगे, इस तरह और कितनी माताएं अपने बच्चों को खो देंगे, इस तरह और कितनी बहनें अपने भाई को खो देंगे, इस तरह और कितने जंग होना बाकी है। आप इस जंग को रोकिए। मैं ये गुजारिश करती हूँ हमारे बड़े बड़े अथॉरिटी लोग, आप सबसे मैं गुजारिश करूंगी, हमारे मणिपुर पर ध्यान दीजिए, मणिपुर की जंग को रोकिए। डेट 28 को भी तेरा खोंसांगबी पर कुकी लोगों ने हमला किया, अटैक किया, फायरिंग किया, बम फेंका, लोकल बम यूज किया वो लोगों ने। तेरा खोंसांगबी की एरिया पर निंगथौजम मतुम के घर पर भी एक लोकल बम 28 से अभी तक वहीं पर उन लोगों के आंगन पर अभी तक है। उस बम को अभी तक डिस्पोज नहीं किया गया है। लोंगजम नावबा अपने घर पर घर के अंदर सो रहे थे। कुकी लोगों ने बम से अटैक करने पर लोंगजम नावबा भी घायल हुए, उसको भी हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहां से फिर उनका देहांत हो गया। डेट 27 से आज 3-4 दिन हो गया है। मोरे टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट फोर्स भेजा गया है, लेकिन अभी तक मोरे पर नहीं पहुंचा, टेक्नोपोल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि हाईवे की जो रास्ता मोरे रास्ता है, टेक्नोपोल की जो रास्ता है, वहां पर कुछ कुकी औरतों ने वहां पर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। आज 3-4 दिन हो गया है, वहां पर स्टेट फोर्स को रोक कर रखा हुआ है। 20 आसाम राइफल के कैंप पर हमारे स्टेट फोर्स वहां पर रुके हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे इम्फाल वैली पर मितई माताएं, जब मितई महिलाएं सीएम से मिलने के लिए वहां बैठकर धरना कर रहे थे सिंगजंगमई पर, तब रिपीट एक्शन फोर्स आए थे और रिपीट एक्शन के लेडीज फोर्स भी आए थे। वहां पर माताओं को वहां से हटा दिया गया, वहां पर फायरिंग हुई, वहां पर टायर गैस हुई, कुछ माताएं भी जख्म हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उतनी बड़ी भीड़ को वहां से हटा दिया गया, वहां से हटाने में सफल हुए। तो मोरे पर टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट पर कुछ ही कुकी औरतों को वहां से हटाने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुए, वहां से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? वहां पर हमारे स्टेट फोर्स को वहां में जाने के लिए क्यों रुका हुआ है? वहां पर मैं ये सवाल करना चाहूंगी। जब स्टेट फोर्स काम कर रहे हैं, रिपीट एक्शन फोर्स, तो वहां पर भी काम कीजिए, सही तरह से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए। जब मितई महिलाओं को वहां से हटा देने में सक्षम हुए आप लोग, तो वहां पर कुकी महिलाओं को भी वहां से हटा दीजिए। आज 3-4 दिन हो गया, अभी तक मोरे पर हमारे स्टेट फोर्स नहीं जा पा रहे हैं। उतने बड़े भीड़ हमारे मितई माताओं वहां पर सिंगजंगमई पर जब बैठे हुए थे, उसको हटाने में आप लोग कामयाब हुए, तो मोरे पर हटाने में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? मोरे से कुकी औरतों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अभी तो हमारे मितई ने कहीं पर भी कोई जगह पर भी कोई अटैक नहीं किया है, लेकिन कुकी लोग, कुकी कम्युनिटीज कुकी के जो भाई बहन है, अभी तक जगह जगह पर हमला नहीं रुका हुआ है, अब जगह जगह पर हमला कर रहे हैं। कुकी मिलिटेंट्स ने अभी तक हमारे मितई लोगों पर हमला करना नहीं रुका है। 28 को भी तेरा खोंसांगबी पर अटैक किया है। तेरा खोंसांगबी की एरिया पर कुकी लोगों ने 28 को भी वहां पर हमला किया है, वहां पे लोकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, फायरिंग किया है। अभी निंगथौजम मतुम के घर पे लोकल बॉम्ब से अटैक करने पर वहां पर अभी एक लोकल बम अभी उसकी आंगन पर है। उस बम को अभी तक डिस्पोज नहीं किया गया है। सरकार उस पर देखिए, उस बम को डिस्पोज कीजिए। इस तरह तो जंग खत्म नहीं होगा। मितई भी अगर कुकी अटैक करे तो मितई भी अटैक करेगा, मितई अटैक करे तो कुकी भी अटैक करेगा। इस तरह करने से जंग कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग मौन क्यों बैठे हो? आप लोग शांति से किस तरह रह सकते हो? आप लोग इसको रोकिए, जंग को रोकिए, इस तरह मारामारी को रोकिए। कितने भाइयों जान जाएंगे। कुकी की इनोसेंस लोग भी मर रहे हैं, मितई की इनोसेंस लोग भी मर रहे हैं।
एक दूसरे को हमला करना रोकिए, एक दूसरे को हमला करने से रोकिए आप लोग। हमें हाई अथॉरिटी से यही गुजारिश करूंगी, मणिपुर पर चैन और शांति लाइए। ये कह के हम थक गए हैं, अभी तो आप नजर कीजिए, मणिपुर पर शांति लाइए। सरकार से यही गुजारिश है। हम सब रहेंगे तो इलेक्शन तो बाद में बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे बाद में राजनीति कर सकते हैं। अभी राजनीति के बारे में ना सोचते हुए मणिपुर इंडिया के अंदर है, हमारे देश को शांति किस तरह से चैन और अमन लाए उसके बारे में आप लोग सोचिए, मणिपुर पर शांति लाइए। मैं यही कहे कि आज ये वीडियो यहाँ पर खत्म करती हूँ। अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल्स पर आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैंने जो भी कहा है उसके ऊपर आप लोग अपने मन की अपने जो कमेंट्स है मेरे कमेंट सेक्शन पर दीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है। मैं तो अपने मन की जो भी मेरे मन से जो कहना चाहती हूँ मैं वीडियो के थ्रू आप सबको कह रही हूँ। अगर दोनों कम्युनिटी के बीच हम किसी पर उंगली उठाए तो वो भी हमें उंगली उठाएंगे। इस तरह उंगली उठाते रहने से जंग खत्म नहीं होगा। इसीलिए जंग किस तरह से खत्म करना है वो हमारे सरकार सोचिए और इस जंग को जल्द से जल्द रोकिए। यही कहने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ।